मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आज तू मुझसे बातें कर, सब 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 कहीं परमेश्वर से। मेरे परमेश्वर आज अपने वचन के वसीला मुझसे बातें कर मेरे पिता। मेरा मन मेरा दिल तेरा हो जाए परमेश्वर और तुझ में बना रहे। मैं तुझसे और सिर्फ तुझसे मोहब्बत करने वाला बन जाऊं परमेश्वर। मेरे हृदय को चेंज कर परमेश्वर, मेरे जीवन को चेंज कर मेरे परमेश्वर। आज उससे मांग ले, जो चाहते हो उससे मांग ले, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हे मेरे परमेश्वर, अपने वचन के वसीला आज मेरे हृदय को चेंज कर दे, मेरे जीवन को चेंज कर दे। आज ये मांगे। सच में यीशु मसीह कहते हैं, मन फिराओ, बदल जाओ, बदल डालो अपने आप को। और आपको अगर कोई बदल सकता है तो वो है यीशु मसीह का पवित्र वचन। आज उससे कहें, परमेश्वर मैं तेरी पवित्र हजूरी में मैं ये तुझसे मांगता हूं, तेरे वचन के वसीला आज मेरा जीवन बदल जाए, मैं तब्दील हो जाऊं, मैं शरीर से आत्मिकता में आ जाऊं परमेश्वर। आज उसे कह दें, वो सचमुच आपके लिए करने जा रहा है। वो जीवता परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर, वो सुनने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर आपकी दुहाई को सुन रहा है, आपकी आवाज को सुन रहा है। वो आपके लिए करने जा रहा है। कलीसिया, इन द नेम ऑफ जीसस, आज जितने दुआ में उससे मांग रहे हैं उनके लिए उसने अपनी मुट्ठी को खोल दिया है, अपने हाथ को बढ़ा दिया है। इन द नेम ऑफ जीसस। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। आए हम पवित्र वचन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास एक महान जीवन है और वो जीवन वो हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास एक जीवन है, हमेशा का जीवन, बहुतायत का जीवन, अच्छा जीवन, पंजाबी च कहते ने चोखा जीवन। और वही बहुतायत का जीवन वह परमेश्वर महान जीवन हमें देना चाहता है। और सच में आज के वचन के वसीला हम सीखेंगे कि वो महान जीवन हम कैसे पा सकते हैं। मानो चारों ओर अकाल पड़ चुका हो, कुछ भी मिलने को नहीं है। आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी मिलने को नहीं है। तो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। तो सब चारों ओर अकाल पड़ गया है, कुछ भी खाने पीने को ऐसे मिल नहीं रहा। तो एक किसान है, उसके पास खाने पीने को सब कुछ खत्म हो गया है। उसके पास दो या तीन या चार जिमें बीज दे तोड़े ने। तो मानो वो जो बीज है वो खा नहीं सकते हम, उसे सिर्फ बीजा जा सकता है। उससे बहुत सारी गेहूं की फसल उगाई जा सकती है। तो उसके पास वही है। तो वो किसान 4-5 या जितने उसके पास तोड़े हैं, तो बहुत सारी गेहूं को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा भाई, आप बताओ। उसके पास बीज है 4-5 तोड़े, कहीं गेहूं की फसल नहीं है। कणक ते किते मिल नहीं रही। कणक होएगी तो आटा होएगा, गेहूं होगा तो आटा होगा। तो ना तो कहीं गेहूं है ना आटा है, कुछ भी नहीं। मगर एक किसान के पास 4-5 तोड़े बीज के हैं, तो उसे बहुत सारी गेहूं की फसल को प्राप्त करना है। तो वो क्या करेगा?
कोई बताए भाई, कोई एक जन बताए, अपना हाथ उठाए कोई बताना चाहता है तो। कोई शेर दा बच्चा बैठा है ते वो अपना हाथ उठा ले। है देव माइक, देव माइक वीर नु। थैंक यू जीसस। हाँ भाई, उसे अगर बड़ी कणक चाहिए तो की करेगा? सर उन्हें बोना पवेगा जो ते कोल है। गुड 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 गुड। बच्चे ने बताया कि उसे बोना पड़ेगा वो बीज जो उसके पास पड़ा है, क्योंकि हर एक चीज का कोई रूल है। अगर फल, किसान ने फल प्राप्त करना है तो उसे बीज बोना पड़ेगा, अदरवाइज वो फल प्राप्त नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने कह दिया कि महान जीवन परमेश्वर के पास है, अबंडेंट लाइफ परमेश्वर के पास है, मगर उसको प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने एक रूल बताया है। वो महान जीवन का फल प्राप्त करने के लिए, उस महान जीवन को अचीव करने के लिए, पाने के लिए रूल एंड रेगुलेशंस बरकरार हैं। बिना रूल के कुछ नहीं होगा। जो परमेश्वर ने कह दिया उसी के वसीला वो काम हो सकता है। और यीशु मसीह पवित्र वचन में, द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट, पवित्र वचन कहता है परमेश्वर का। मैं चाहता हूं चलो हम कलामे मुकद्दस में जाते हैं और पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। अपने लूका दी अंजील पढ़ो 13 अध्याय 1 आयत। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे। तो बाइबल कहती है उस समय कुछ लोग कहां आ गए और उन गलीलियों की चर्चा करने लगे। आगे, जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। तो कहता है परमेश्वर का वचन के जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ बहाया था। आगे, ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीली से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन फिराओगे तो तुम सब इस रीति से नष्ट होगे। फिर पढ़ो, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट होगे। तो वहां पे कुछ लोग आए और यीशु मसीह के सामने कुछ लोगों की बात करने लगे जिन्हें पिलातुस ने कत्ल कर दिया था। तो वहां पे यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, अगर तुम में से कोई मन नहीं फिराता तो वो जो मार दिए गए हैं पिलातुस के वसीला, पिलातुस के जरिए, जो मन नहीं फिराता उनके साथ उनसे अधिक होगा। और आप याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, बेशक कोई यीशु मसीह को उद्धार करता, मुक्ति दाता एक्सेप्ट कर ले, मान ले कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मुझे मुक्ति देने वाला है, चाहे कोई बपतिस्मा ले ले, बैप्टाइज्ड हो जाए, मगर अगर कोई मन नहीं फिराता तो उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। वो स्वर्ग की जिंदगी, वो यीशु मसीह के साथ रहना बिल्कुल प्राप्त नहीं करेगा जब तक कोई अपने आप को चेंज नहीं करता। सबसे पहले मन फिराव। जब तक कोई इंसान, देखो यीशु ने बड़ी बात कह दी है। यीशु कहते हैं मन फिराओ या फिर नाश हो जाओ। इसमें एक बड़ी बात छिपी हुई है। अगर कोई मन नहीं फिराता तो वो तो पक्का मरता है।
अगर कोई जिंदगी चाहता है, अगर जिंदगी किसी बात में है, अगर महान जीवन किसी बात में छिपा है, तो वो है मन फिराओ। सब कहें हालेलुया। वो है हृदय को चेंज करना, हालेलुया। वो है अपने आप को बदलना, हालेलुया। अगर कोई विश्वासी अपने आप को चेंज नहीं करता तो उसके जीवन में जो स्वर्ग की ब्लेसिंग है वो भूल जाए, वो नहीं आने वाली। कुछ भी बदलने वाला नहीं, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बाइबल कहती है, यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कहते हैं मन फिराओ, क्योंकि मन फिराने में जीवन है। अगर कहते हैं मन कोई नहीं फिराता तो वो नाश होगा, इट मीन्स वो मरेगा। तो जिंदगी किस में है? मन फिराव में। हमें अपना मन फिराना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यीशु कहते हैं चेंज हो जाओ या फिर मरना पड़ेगा। और आपको क्लियरली परमेश्वर के वचन ने बता दिया है कि जीवन किस चीज में है, महान जिंदगी किस चीज में है, अपने आप को बदलने में। अपने आप को चेंज करने में, अपने जीवन में, अपने अंदर यीशु मसीह को रखने में जीवन है। एक वचन और पढ़ेंगे हम, आप पढ़ें। 1 कुरिन्थिया 2 अध्याय 2 आयत से। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह का सेवक, प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस कहता है, क्या कहता है? फिर से रिपीट करें। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन। मैं पक्का फैसला कर लिया अपने आप नाल, मैं पक्का जिद कर लिया अपने आप दे नाल, मैं पक्का ये दृढ़ इरादा बना लिया अपने आप दे नाल। पौलुस कहता है आगे, तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़। तो पौलुस कहता है तुम्हारे अंदर यीशु मसीह सगों सलीब ते चढ़ाया होया यीशु मसीह। पढ़ दें फिर से यही लाइन, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। तो पौलुस कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह वरन सलीब पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह देखना चाहता हूं, किसी और को नहीं देखना चाहता, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इफसुस में पौलुस ने 3 साल प्रचार किया और सबसे ज्यादा प्रचार इसी बात का किया कि मन फिराओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो। सबसे पहले क्या? मन फिराओ। मन फिराना बहुत जरूरी है, चेंज हो जाना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है, द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट, परमेश्वर का सत्य वचन कहता है, प्योर वचन कहता है, इफ यू विल चेंज यू विल हैव अ ग्रेट लाइफ। अगर तुसी अपने आप ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਚੈਟ, ਇਹ ਚੈਟ, ਉਹ ਚੈਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। विश्वासी भी, इट मीन्स वो चेंज नहीं हुए। आज भी ऐसे विश्वासी ने जेड़े परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट कि परमेश्वर ਦਾ वचन ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ शराबी ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਚ नहीं जाने, पर रात ਨੂੰ फिर भी वो पींदे ने। तंबाकू की पुड़ी उनकी जेब में रहती है, चेंज नहीं हुए। तो यीशु मसीह ने बड़ी बात कही है, चेंज हो जाओ या फिर मरो। फिर जो चेंज नहीं होता तो उसकी तो मरना, ये जमीन पर मरना नहीं, ये तो मरना ही है सबने। वो जो आगे की लाइफ है वो भी खत्म हो जाएगी, उसकी बात हो रही है।
तो इसीलिए यीशु कहते हैं चेंजिंग में, बदलाव में, अपने आप को बदलने में। बहुत सारे विश्वासियों का तो विश्वास ही नेगेटिव। मैं थोड़े दिन पहले किसी संगति में गया, मेरे बच्चे मेरे साथ ही थे, तो वहां पे इतना मौसम खराब हो गया, इतनी आंधी तेज, ये सब तंबू तुंबू सब उड़ गए। उन्होंने खाना बनाया था उन्होंने बहुत सारे लोगों का, और मैं बैठा और वहां पे कुछ लोग आए और बोले, पास्टर जी इथों दे करता धरता ने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की है, यही सब कुछ करते हैं। और बैठा मेरे पास वो भाई, मुझसे बड़ा था, और कहने लगा, हुण किन्ने आना पास्टर जी इत्थे, हुण मौसम ही इन्ना खराब हो गया, हुण किसी ने आना ही नहीं। असी 9 देगां पढ़ाइयां ने, सारा ही काम खराब हो गया। बच्चे मेरे साथ थे और मैंने उन्हें कहा, भाई ऐसा विश्वास मत करो, परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा, देखना सब कुछ अच्छा होगा। और हम ये बातें कर रहे थे तो उसके बाद और ज्यादा मौसम खराब हो गया। ये हम कर ही रहे थे और मौसम और ज्यादा खराब, बारिश, और झट से मौसम खराब, झट से बारिश, और झट से सब कुछ बंद हो गया। और लोग जो वहां पे थे ना, जो वापस चले गए थे, गाड़ियों पर आए दूर दूर से, फिर वापस आ गए। फिर बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे। साउंड भी थोड़ा कम लगाया, आधा साउंड तो उनका टूट गया। संगति फिर परमेश्वर की बहुत महिमा से भरी हुई। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग थे। बदले अपने आप को। हम अगर विश्वासी अपने आप को नहीं चेंज करते तो फिर हम कैसे परमेश्वर के लोग हुए भी? किवें असी कह दांगे असी यीशु मसीह दे लोग? यीशु मसीह दे लोग कदी नेगेटिव नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने पता है उन्हों दे बोलन च सामर्थ है, वो जो बोलणगे वो होएगा। विश्वासी अज जे कहेगा नहीं मेरा बेटा तो सुधरदा नहीं, मेरा बेटा बीमार ही रहंदा है, ए बेटी भी मेरी बीमार ही रहेगी। तुहाडे बोलण च ताकत है, तुहाडे बोलण च सामर्थ है। अज भी तुसी बदले नहीं हो, अज भी तुसी चेंज नहीं होए। यीशु मसीह दे अज भी लोग जे तुसी क्लीयर हैगे हो ते तुहाडे अंदर हया होना चाहिए। तुहाडे बोलण, बाइबल कहंदी है जुबान नूं कंट्रोल कर जे बरकतां लैणियां ते। जे तू चंगे दिन वेखना चाहना, जुबान नूं कंट्रोल कर, इनू गलत बोलण तो रोक, इनू चंगा बोलण दे लई यूज कर। बोल सब कुछ अच्छा है, सब कुछ वधिया है। चेंज हो जाओ। पहले संसार दे विच असीं कहंदे मर गए, लुटे गए, ओ बीमार है, साडा नुकसान हो गया, आ घाटा पै गया। नो, मसीह लोग नहीं कहंदे इस तरह। मसीह जो बोलेगा होएगा। बदलो अपने आप को, मन फिराओ, चेंज हो जाओ। हर एक पाप तो, हर एक बुराई तो, हर एक नशे तो अज अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपके अंदर मसीह है, मसीह बोले आपके अंदर से, आप मसीह ही हो, आप मसीह लोग हो। आप पॉजिटिव बोलें, जो आप बोलेंगे वही होगा। हालेलुया, हालेलुया। यरीहो की दीवार अभी गिरी ना थी, यहोशू बोल रहा है गिर गई, डिग भी वही कंध। बोलो सारे हालेलुया, सारे हालेलुया बोलो लग पे। दीवार डिगी नहीं है, और वो कहता डिग पी है। लाओ जयकारे उच्ची उच्ची, सारे जयकारे लाउन लग पे, और वो वड्डी कंध, बहुत मजबूत कंध। मुकद्दस कलाम कहता है ऊपर से नहीं, नीचे, नीचे से, नींव से गिरनी शुरू हो गई। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। वो बड़ी दीवार, वो मजबूत दीवार ऊपर से नहीं, नींव से गिरनी शुरू हो गई। अगर आपका बोलना पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव बोलते हैं, आप कर्ज में हो तो कहते हैं नहीं मेरे कर्जे ते यीशु ने उठा लेने। अगर तुसी बीमार हो तो कहते हो नहीं मेरिया बीमारियां ते यीशु ने चुक लिया ने। अगर तुसी सचमुच पाप चो ते कह रहे हो मेरा पाप परमेश्वर ने खत्म करता, हुण मैं शुद्ध हां, हुण मैं पवित्र हां, हुण मैं सही हां, तुहाडे अंदरों पाप जांदा रहेगा।
सब वधिया हुंदा रहेगा। महान जीवन पाने का ये तरीका है, ये रूल्स हैं। अगर आप बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो बदले अपने आप को। ये ना कहें मैं बीमार हूं, क्योंकि बीमारियां तो उसने सलीब पर उठा ली हैं हजारों साल पहले। अब भी आप बीमार हैं? नो। आप जो बोलते हो वही होगा। अगर आप कहते हो नहीं मैं यीशु के मार खाने से चंगा हूं, तो सच में चंगाई आपके जीवन में कब प्रकट होगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा। उन्होंने लोगों को पता नहीं लगा कदों नीया तो दीवार डिगनी शुरू हो गई। वही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। राहाब वेश्या कह रही मुझे पता है, मैनू पता है शहर तो यीशु मसीह ने देता है, अजे देना है, कब्जा होना है अजे उस शहर ते। पर वो विश्वास च कह रही है, वो तब्दील हो गई। वो अखां दे नाल वेख्या नहीं, वो विश्वास दे नाल वेख्या होया कह रही है। तो जैसे मैं कह रहा हूं आपके बोलने में सामर्थ है, आपके अंदर यीशु मसीह है, आपके अंदर पावर है। पावर, वो पावर का परमेश्वर आपके अंदर है। आप जो बोलोगे वही होगा। यहोशू ने वो बड़ी दीवार को बोला, ऐ डिग पई है। ਉਹਦੇ बोलन दी देर सी, वो नीहा तो डिगनी शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अज तुसी बोलो, अज तुसी अपनी जुबान चो ये कहो मेरा बेटा बीमार नहीं है, ये चंगा है, और ओदी बीमारी नू जड़ तो डिगणिया तुसी अपने अखां दे नाल वेखोगे। सब कहो हालेलुया, हालेलुया। ओदी बीमारी दी कंध नू डिगदे अपने अखां नाल वेखोगे। तुसी अपने कर्जे दी कंध नू डिगदे अपनी अखां नाल वेखोगे। अगर तुसी ये कहंदे ने मेरे ते कोई कर्जा नहीं है, सचमुच तुहाडे अंदरों मसीह बोले, तुसी मसीह हो, तुहाडी जुबान मसीह वर्गी होनी चाहिए। यही महान जीवन पाने का तरीका है। बदले, चेंज हो जाए। द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट इफ यू विल चेंज यू विल हैव अ ग्रेट लाइफ फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह दे वल्लों तुहाडे लई महान जिंदगी है। अगर तुसी अपने आप नू चेंज करदे हो, अगर तुसी अपने आप नू बदलदे हो, ते ओहदे कोल महान जीवन है जिहड़ा तुहाडे लई ओहने रखिया है। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। तुहाडे अंदर मसीह प्रगट रूप च बाहर आवे। तुहाडे बोलण तो, तुहाडे सोचण तो, तुहाडे वेखण तो यीशु मसीह प्रगट होना चाहिए है। ये नहीं कि कोई सोहनी और तुहाडे लागों लंघ रही है तो तुहाडा मन खराब, तुहाडीआं अखां खराब, इट मीनस तुहाडे अंदर यीशु नहीं है, तुसी अजे भी बदले नहीं हो। ये नहीं कि कोई अच्छा लड़का किसी लड़की के लागों थोड़ी गुजर रहा है तो निगाह खराब, इट मीनस तुसी चेंज नहीं होए। क्योंकि बाइबल च यीशु कहंदे ने जां फिर बदल जाओ ते जां फिर नाश हो जाओ। बदलण दे अंदर एक महान जीवन छुपिया। अज तुहानू बदलण दी लोड़ है। तुहाडा बोल चाल बदले, तुहाडा चलना बदले, तुहाडा उठना बैठना, तुहाडा वेखना बदले, तुहाडा मन बदले। जदों तुसी संसार च सो, संसार तुहाडे कोलों ये चीज़ां मंगदा सी, गलत वेखना, गलत खाना पीना। पर अज तुसी, मुकद्दस कलाम कहता है, अलग किए गए हो। यू हैव चूजन, आप चुन लिए गए हो, दुनिया में से अलग कर लिए गए हो। तो आपको बदलना होगा। अब आपको बदलना पड़ेगा। बदलने में महान जिंदगी छिपी हुई है, बदलने में महान जीवन छिपा हुआ है। मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ते हैं, वह हमें बड़ा अच्छा सिखाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। आप पढ़ें पैदाइश की किताब 39वां अध्याय 6 आयत से पढ़ें आप। यहां पे एक बदले हुए बंदे का जिक्र करता है परमेश्वर का पवित्र वचन। एक चेंज हुए बंदे का जिक्र करता है जिसके अंदर यीशु मसीह प्रेजेंट है, प्रेजेंट मौजूद है, और जिसके अंदर यीशु मसीह बसा हुआ है, जो बदला हुआ है, जिसके अंदर शैतान नहीं बसा। तो वो फिर ऐसा होता है, जिसके अंदर शैतान है तो वो अब भी करेगा उल्टे सीधे गंदे मंदे पता नहीं कौन कौन से काम करता रहेगा, मगर जिसके अंदर यीशु मसीह बसा हुआ है वो ऐसे काम करेगा। पढ़े आप, पढ़े। इसलिए उसने अपना सब
सब कुछ यूसुफ के हाथ में, यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वे अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। तो यहां पर परमेश्वर के एक बंदे का जिक्र होता है, यूसुफ। उसके मालिक पोतीफर ने सब कुछ उसे सौंप दिया, बाइबल कहती है हैंड ओवर कर दिया सब कुछ उसके। आगे। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। तो यहां पे पवित्र वचन कहता है, द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट यूसुफ वॉज अ वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट, बड़ा सोना, बड़ा खूबसूरत सी हो। वो एक खूबसूरत बंदा से, लड़का से। फिर से पढ़ दें। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। तो यहां पे लिखा है कि पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ अपना मन खराब किया और उसे कहा, मेरे साथ सो। आगे। पर उसने अस्वीकार करते हुए, तो ये बड़ी बात है, उसने अस्वीकार करते हुए, उसने नहीं माना, उसने ना मानते हुए। आगे। अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। तो वो कह रहा है, बड़ा चंगा है, बड़ा भला है कि मैं एहो जी दुष्टता, शैतान दा एहो जिहा काम करके, शैतान दी ऐसी गल मन के मैं परमेश्वर दा दोषी नहीं ठहरना चाहता, मैं परमेश्वर दे राज च गुनाहगार नहीं बनना चाहता। उस सीधी डायरेक्टली पोतीफर दी पत्नी नू ना कर रहा है, ना साफ साफ कह रहा है, नो ऐ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और तुहानू पता है क्यों कह रहा है? ए गल्लां उस औरत नू वो कह क्यों रहा है? कोई दसना चाहेगा क्यों कह रहा है ये सारियां गल्लां? अगर कोई दसना चाहता है, भाई हौसला रखा करो, दलेरी रखा करो, परमेश्वर दे वचन दे लई बोलना सीखो, हाँ असीं परमेश्वर दी महिमा दे लई। अगर कोई दसना चाहता कि एक सारियां गल्लां तो ना क्यों कर रहा है भाई यूसुफ, कोई दसना चाहता है? दो वीर नू माइक। वाओ, हाँ जी बोलो जी। जैमसी थी सर, बिकॉज ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਕਿ 11 ਤਾਰੇ ਔਰ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ परमेश्वर ने उसਨੂੰ चुन लिया। परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ काफी, वो तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात है ना। यहाँ पे वो इनकार कर रहा है पोतीफर की पत्नी को। क्यों कर रहा है सर? बिकॉज उसके अंदर शुद्धता है सर, वो मन उसका सच्चा है, प्यारा है। मे भी सर मुझे ऐसा है कि वचन जो कहता वो है, संसारिक नहीं है, वो बदला हुआ है, उसका मन फिरा हुआ है, उसने मन फिराया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके अंदर यीशु मसीह है। अगर उसके अंदर यीशु ना होता तो शैतान होता, तो वो बोलता भाई चलो मैं तैयार हूं। उसका मन फिराव हुआ था, उसने अपना मन फिरा लिया था पहले से ही, उसके अंदर यीशु था। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने ये दृढ़ फैसला किया है, मैंने ये हट किया है कि जब भी देखूं, जब भी आऊं, तुम्हारे अंदर यीशु वरन सलीब पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह देखूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर सलीब पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह था, जो पाप नहीं करता। बाइबल कहती है उसने कोई पाप नहीं किया।
कोई अपराध नहीं किया, कोई गुनाहगार नहीं, वो एक पवित्र था। इसीलिए वो इनकार कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह है, उसके अंदर यीशु मसीह बसा हुआ है और यीशु मसीह पाप नहीं करता। पौलुस कहता है, मैं जिथे भी जदों भी आवां ते तुहाडे अंदर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नूं वेखां, वरन सलीब ते चढ़े हुए यीशु नूं वेखां। बदलना पड़ेगा। बाइबल सेज दैट if you will change, you will have great life from Jesus Christ. अगर आप बदलते हो तो आपके लिए एक जिंदगी है, महान जिंदगी है यीशु मसीह की ओर से, और वो जिंदगी वो आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बदले, निरसंतान कहे मेरे पास संतान है, जिसके पास घर नहीं है वो कहे मेरे पास डबल है, जिसके पास कुछ नहीं है वो कहे मेरे पास परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। मसीह के बोलने में पावर है, मसीह जो बोलेगा वो होगा। एक मसीह दीवार को बोलता है टूट जा, ये टूट चुकी है तो वो दीवारें टूट जाती है कलीसिया। हालेलुया। मसीह एक मुर्दे का बोलता है उठ तो मुर्दा उठ जाता है। हालेलुया। तो आपके हालात क्या हैं? कुछ भी नहीं, बदलना पड़ेगा आपको। अगर आप चेंज होते हो तो जीत आपकी है। हालेलुया। अगर आप बदलते हो तो जीत आपकी है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आज चेंज होते हो तो हालातों पर फतेह आपकी है, गरीबी पर फतेह आपकी है, सारी बीमारियों पर फतेह आपकी है, और बीमारियों की हार हो जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बदलना पड़ेगा आपको, मन फिराना पड़ेगा। बदलाव में जिंदगी छिपी हुई है। तो जैसे मैंने पहले कह दिया, इफिसुस में 3 साल तक पौलुस यही प्रचार करता रहा, मन फिराओ। पतरस ने प्रचार किया मन फिराओ। यीशु मसीह से पहले यूहन्ना ने प्रचार किया मन फिराओ। अगर आप मन फिराते हो, यीशु कहते हैं मन फिराते हो, तो जीवन आपका है, बहुतायत वाला जीवन आपका है। मैं हर बार कहता हूं, आज भी कहता हूं, मैंने पहले भी कह दिया, चाहे आप यीशु को उद्धारकर्ता कबूल करते हो, चाहे आपने बपतिस्मा ले लिया है, चाहे आपकी 2 या 3 या 4 घंटे प्रार्थना है, मगर आपने अब तक अपने आप को बदला नहीं है, तो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं होने वाला। सबसे पहले मन फिराओ, मन फिराव में जीवन है। तो 3 साल तक पौलुस प्रचार करता रहा मन फिराव का और यीशु मसीह पर विश्वास करने का, और वहां पे वो रुका नहीं, वो आगे भी करता रहा, वो करता रहा, और आज भी वो प्रचार बरकरार है। आज भी आपके सामने परमेश्वर का दास आपको कहता है, आप मन फिराएं, जीवन आपका है, बरकत आपकी है, आशीष आपकी है। जो यीशु मसीह के पास जीवन है ना, जो मन फिराव के बाद मिलता है, जो यीशु मसीह के पास जीवन है ना, जो चेंज होने के बाद मिलता है, जो यीशु मसीह के पास जीवन है ना, जो अपने आप को बदलने के बाद मिलता है, आप याद रखना, उस जीवन में बीमारियां नहीं है। हालेलुया। उस जीवन में कर्जे नहीं है। हालेलुया। उस जीवन में कोई औरत बांझ नहीं रहेगी, कोई निरसंतान नहीं होगा, कोई कर्जे में दबा नहीं होगा, कोई भी उदास नहीं होगा। हालेलुया। वो मुस्कुराता हुआ नजर आएगा आपको, जो चेंज हो गया है। हालेलुया। तो आज आपके पास समय है, आज हम अपने आप को बदलें। मैं कह देता हूं, अगर आज से आप पवित्र वचन के वसीला बदलते हो, पवित्र वचन के वसीला चलते हो, परमेश्वर को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता, अपना मार्ग समझते हो, जैसे यीशु ने कहा है, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। भाई जीवन होए, कोई पास्टर जीवन नहीं है, कोई प्रॉफिट जीवन नहीं है। भज जाते हो इधर उधर, ले हैंड कर दो, नो, कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले मन फिराव, जिसमें जिंदगी छिपी हुई है। मेरे पास भी जीवन नहीं है, जीवन का दाता, द मेन सोर्स ऑफ लाइफ इज जीसस क्राइस्ट। जीवन का मुख्य समा, जीवन सिर्फ और सिर्फ कौन है? ओ यीशु मसीह है। हालेलुया,
हालेलुया। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ मैं संसार वर्गा मन नहीं रखांगा, आज मैं कोई पाप नहीं करांगा परमेश्वर, आज मैं व्यभिचार नहीं करांगा, मेरा बोलना तेरे सामने पॉजिटिव होएगा। आज कह दे ओदी पवित्र हजूरी च। आज अगर तुसी एक्सेप्ट करदे हो, आज अगर तुसी एक परमेश्वर दे सामने प्रॉमिस करदे हो ते ओ भी अपनी बरकतां देण दे लई तैयार बर तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। उठाएं अपने हाथों को स्वर की ओर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने मुकद्दस कलाम के वसीला अपने बेटे बेटियों को बहुत बढ़ाया है मेरे परमेश्वर, इन्हें बड़ी बरकत दी है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा आज का मुकद्दस कलाम इनके जीवन में काम करे, बढ़ता जा तू इनके जीवन में परमेश्वर, ये कम होते जाएं परमेश्वर। आज से इनका मन फिराव हो चुका है, ये बदल गए हैं परमेश्वर, ये चेंज हैं और सच में परमेश्वर तू बड़ी बरकत, तू बड़ी आशीष इनके जीवन में अपनी प्रकट कर चुका है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, दुआ यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस।